रोहन, जब यह मामला कोर्ट से होकर, हाई कोर्ट से होकर अब ईडी की पूछताछ तक आया है, ऐसे में सड़कों पर बाहर प्रदर्शन, धरना, गिरफ्तारी, मार्च, इसका मकसद क्या है? क्यों रोहन? देखिए मानक जी, जिस प्रकार से एजेंसी का जो दुरुपयोग हो रहा है भाजपा शासन में, कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको भाजपा के कई नेताओं के नाम के साथ बता सकता हूं। नारायण राणे की बात हो, रमन सिंह की बात हो, उनके मंत्री है, 40% कमीशन की बात उनके मंत्री कर्नाटक में कर चुके हैं। वहां पे जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग है, वहां पे आपको कभी ईडी का नाम भी नहीं सुनाई दिया होगा, या ईडी ने कहीं पे वहां पे इंक्वायरी किया, समन वहां पे नहीं भेजा जा सकता है। और ऑपोजिशन पार्टी जहां पे आपने जैसे कहा एजेएल की जब आपने बात की, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने इसलिए दिया कि वो एक मुखपत्र था कांग्रेस पार्टी का, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, वो देश का मुखपत्र का था। आजादी की जब लड़ाई चल रही थी तब उसने अपना एक रोल प्ले किया। उसके बाद में एजेएल के पास जब इनकम नहीं थी, 90 करोड़ के सामने 67 करोड़ उन्होंने एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस के तौर पे चुका, 23 करोड़ गवर्नमेंट ड्यूज के लिए चुका है। ये ऐसे पैसे हैं कि जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं किया गया। जब 90 करोड़ एजेएल के पास नहीं थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं ले सकती या इक्विटी शेयर्स नहीं ले सकती, यंग इंडिया जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, उसके ट्रेजरर और दूसरे वरिष्ठ नेता को उसमें मेंबर्स बना के उसकी इक्विटी, एजेएल की इक्विटी उसको दी गई। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी इसमें ईडी का रोल हो या मनी लॉन्ड्रिंग। हर एजेंसी, जैसे अलग अलग एजेंसी है, एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है, हर एजेंसी का अपना एक रोल एरिया होता है, स्कोप ऑफ वर्क होता है। मुझे बताइए मानक जी, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, जब पैसे की कोई हेरफेर ही नहीं हुई है तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हुई? और जहां पे पैसे की हेरफेर है, वो रमन सिंह की हम बात करें, नारायण राणे की बात करें, कर्नाटक में इनके मंत्री की बात करें, जहां पैसे की हेरफेर है वहां पे ईडी नहीं जाता। अच्छा रोहन, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने फैक्ट्स पर बात की, क्योंकि अक्सर बीजेपी कहती है आप फैक्ट्स पर बोलते नहीं, आप राजनीति करते रहते हैं। आपने फैक्ट्स पर बात की, तो एक जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है, ये यंग इंडिया कंपनी जो बनी, आपको भी पता है कितने इन्वेस्टमेंट से बनी। उसने कुछ पैसा खर्च नहीं किया, अपनी जेब से 50 लाख रुपया खर्च किया, और आखिर में बॉटम लाइन यह है कि वो एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति की मालिक बन गई। क्या यह सच नहीं है रोहन? देखिए, यंग इंडिया का जो क्रिएशन किया गया, यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सेक्शन 15 में इट इज नॉट फॉर द प्रॉफिट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी इक्विटी नहीं ले सकती है, इसीलिए यंग इंडिया के प्लेटफॉर्म को खड़ा किया गया। कांग्रेस पार्टी या यंग इंडिया अलग नहीं है, आपको समझना होगा इन चीजों को। और जब जो एजेएल की बात करें, नेशनल हेराल्ड की हम बात करें, ये मुखपत्र रहा है पूरे देश का। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा मानक जी, चलो आपको लगता है कि उसमें कुछ इश्यू है, हमारा सवाल ये है, जो आज हमारा सत्याग्रह का भी प्रावधान था, कि ये ईडी के स्कोप ऑफ वर्क में कैसे आया, और ईडी के स्कोप ऑफ वर्क में जो चीजें आती है वहां पे ईडी का समन क्यों नहीं जाता है, वहां पे क्यों ये चुप हो जाते हैं, वहां पे क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है। जिस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है उसके सामने हमारी लड़ाई। और दूसरी चीज, राहुल जी ने या सोनिया जी ने ईडी के समन का अनादर नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह करना हमारा अधिकार है विपक्ष में, उसमें क्यों भाजपा तिलमिला गई? अगर भाजपा को डर नहीं था, क्यों आज उनकी पुलिस को रोड पे खड़ा कर दिया? क्यों हमारे कार्यकर्ताओं को हर जगह पे रोका गया? हमको करने देते मार्च, 1 किलोमीटर मार्च की बात थी। भाजपा आज हिल गई है मानक जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा विरोध होगा, और इसीलिए ये जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्यों इतने मंत्री जो बेरोजगार हैं, यहाँ बोलना पड़ता है, जितने भी मंत्री हैं सारे बेरोजगार मंत्री आज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मजबूर हो गए, क्योंकि एक मंत्री समझ नहीं पा रहे, कभी संबित पात्रा, कभी और, क्यों बार बार आ रहे हैं? अगर आपको लगता है एक बार और, क्योंकि आपने कहा ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी की ही कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, क्या यह सच नहीं है कि उसमें 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार की है, 38 सोनिया और राहुल गांधी की, और बाकी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर थे, राइट? और मैं इसीलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी इक्विटी नहीं ले सकती है, और क्योंकि जो बकाया था एजेएल की वो इनकम नहीं थी कि वहां से बकाया चुका सके, इसीलिए क्रिएशन किया गया। और एक चीज मानक जी, मैं बोल रहा हूं, मैं और हम लोग दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इनकम टैक्स और व्हाटएवर डिपार्टमेंट। हाउ डज इट कम अंडर परव्यू ऑफ ईडी? मनी लॉन्ड्रिंग कहां है? अगर पैसे की जब हेरफेर ही नहीं हुई, लेन देन नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ? मुझे वो चीज आप बता दीजिए, जो कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ये बता दें आप।